वेलकम है आप सभी का लॉजिक स्टडी में। आज हम लोग कवर कर रहे हैं लूसेंट जीके के 2022 एडिशन को। लगातार 1000 क्वेश्चन को कवर करेंगे इस सेशन में। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एक छोटा सा सलाह आपको देना चाहता हूं, वीडियो को पूरा लगातार मत देखिएगा, 10-20 मिनट देखिएगा, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करिएगा, फिर से देखिएगा, फिर से रेस्ट करिएगा। ठीक है, इस तरीके से जब आप देखेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और सिर्फ वीडियो को सुनते जाइएगा। ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सारी चीजें सेट होती चली जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो आपका जोग जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया है। देखो, ये वाली जो सीरीज आई है 1000 क्वेश्चन की, इसमें आपको 4 ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे, जिससे आपको ये सेशन और इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। तो बहुत ही ध्यान से देखते जाइएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, सबको पता होगा, हॉकी है। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है, यानी कि ईस्ट की तरफ अवस्थित है। एक ही ऑप्शन आपके सामने है, लखनऊ, ये आपका ईस्ट में अवस्थित है। बाकी जो बेंगलुरु है और हैदराबाद है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे है ये आपका साउथ डायरेक्शन में है, और जो भोपाल है आपका कुछ हद तक नॉर्थ डायरेक्शन में अवेलेबल है। ठीक है, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 पे। भारतीय बरानी कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, आपका हैदराबाद में है। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। चौसा का युद्ध पता होना चाहिए आपको, हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था चौसा का युद्ध। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, ये आपका बाबर हुआ करता था। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट यानी कि नेशनल मोनार्च का दर्जा किसे दिया है, आपको पता होगा अकबर को दिया है। वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, तो जो दामोदर घाटी है उसको भारत का रूर के नाम से पुकारा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जो कि जवाहर सुरंग है वो किस राज्य में अवस्थित है, पूछ रहा है। आपका जम्मू और कश्मीर में स्थित है। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील जो कि वूलर झील है वो किस राज्य में स्थित है, आपकी ये भी जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, ये आपका कर्नाटक है। देखो, मैं ये सेशन चला रहा हूँ, थोड़ा सा स्पीड में चलने की कोशिश करता हूँ ताकि कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो पाए। अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप 0.75 स्पीड करके देख लेना। अगर आपको मेरी स्पीड कम लग रही है तो आप 1.25 पे करके देख लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटन केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, यह आपका हिमाचल प्रदेश में है। नवरोज एक त्यौहार है, वो पूछ रहा है किस कास्ट से संबंधित है, ये पारसी लोग मनाते हैं एक त्यौहार नवरोज। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 2019 गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे, ये क्वेश्चन अभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। कौन थे, सिरिल रामापोसा साहब थे, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसको सम्मानित की गई है, भारतीय नेपोलियन से किसे जाना जाता है, समुद्रगुप्त को जाना गया है। बी ऑप्शन। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था, तो ये किसने किया था, कनिष्क साहब ने किया था। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था, कनिष्क ने किया था। सेम क्वेश्चन है। भारत में दूध उत्पादन का सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी किस बांध से मिलता है, यह आपका पंजाब से मिलता है। इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई किस राज्य में सबसे अधिक है, यह आपकी कहाँ पे है, पंजाब में ही सबसे अधिक है। सिंधे खब्बास किस प्रदेश का एक त्यौहार है, यह आपका जम्मू कश्मीर का एक त्यौहार है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है, हथकरघा उद्योग सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग माना गया है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है, हजरत इब्राहिम साहब की याद में ईद उल जुहा मनाया जाता है। बहुत बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है, पहला पूछ रहा है, अप्सरा। आपको एक बात बता दूं, जिस भी क्वेश्चन में पहला वर्ड लग जाता है वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अप्सरा क्या है, सबसे पहला हमारा परमाणु रिएक्टर है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारत में ऊर्जा उत्पादन के सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन का है, तापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27, किस भारतीय महिला स्क्वाश खिलाड़ी ने दूसरी बार एशियन इंडिविजुअल चैंपियनशिप का खिताब जीता है, जोशना चिनप्पा है ये। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 28, वैदिक काल में किस यज्ञ में यज्ञ सामग्री में सूरा का प्रयोग किया जाता था? तो सूरा का प्रयोग आपका सौत्रा मणि में किया जाता था, ये वैदिक काल में किया जाता था। ठीक है, डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 29, मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया है, किस देश से आग्रह किया गया है? ये आपका सोवियत संघ से, जिसको आप लोग रसिया भी कह सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? पुष्कर मेला ऊंटों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर है? राजस्थान में है ये। और ये कहाँ पे है? ये राजस्थान के अजमेर में है आपका पुष्कर। और पुष्कर में आपको बता दूं कि पूरे इंडिया में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? वो आपका पुष्कर में है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ पर लगता है? सोनपुर में लगता है। ये कहाँ पे है? ये आपका बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोचीन को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का बोस्टन भी कहा जाता है। रन फॉर होप मिशन किसने स्टार्ट किया है? सूफिया खान ने स्टार्ट किया है एक मिशन, जिसको हम लोग कहते हैं रन फॉर होप। क्वेश्चन नंबर 35, भारत की पहली मिस इंडिया कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना स्टार लगाना चाहे लगा लो आप। ये थी कौन थी? प्रमिला साहब थी। तो ए ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन बनी है? पूर्णकालिक की जब आप बात आएगी, निर्मला सीतारमण का नाम आप लेंगे तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी है, सबको पता होगा। हिमाचल के किस राजा को औरंगाबाद ने छत्रपति का खिताब दिया था? तो ये केहरी साहब थे, जिनको औरंगाबाद ने छत्रपति का खिताब दिया था। क्वेश्चन नंबर 39, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? तो कानून द्वारा बदला जा सकता है, यानी कि संसद में इसको बता करके एक कानून बना करके और सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में फेरबदल किया जा सकता है। कम भी किया जा सकता है और ज़्यादा भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 40, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बिछेंद्री पाल। अभी मैंने आपको कहा जिस क्वेश्चन में पहला वर्ड लग जाता है वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 41, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों के क्रमशः नेपाल, भूटान और चाइना से मिलती हैं? ये आपकी सिक्किम की हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात की जा रही है, अरुणाचल प्रदेश है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा स्थान केसर के उत्पादों के लिए सबसे प्रसिद्ध है? केसर की नाम जैसे ही आता है सभी को कश्मीर याद आता है। एक ही ऑप्शन यहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 45, विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? ये आपकी गंगा नहर परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में पहला प्रांतिक शासक कौन था? ये आपका माउस था। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में यूरेनियम खाद्यान्न कहाँ पर स्थित है? आपका जादूगोड़ा में स्थित है, भारत में सबसे बड़ा यूरेनियम खाद्यान्न। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी? तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना की थी, जो भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है भारत का अंडों के उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 50, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो 7 भागों में विभक्त किया गया है मेगास्थनीज के द्वारा भारतीय समाज को। ठीक है। क्वेश्चन 51, एंडलीज लुटियंस के सहयोग से नई दिल्ली को डिजाइन करने के निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो हर्बर्ट बेकर साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 52, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो मदर टेरेसा है। ठीक है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? मोस्ट रिपीटेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उप प्रधानमंत्री की बात आएगी, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को निर्धारण किसने किया? किससे किया जाता है और कौन किया करता है? किसने किया है और कौन सी वो रेखा है? तो सर सिरिल जॉन ने किया है। और कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा, इसको इस नाम से जानते हैं। इनका पूरा ही नाम क्या था? सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ। ठीक है। क्वेश्चन 55, भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र में सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आशुतोष मुखर्जी साहब थे। क्वेश्चन 56, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसको दी गई थी? तो समुद्रगुप्त को दी गई है। क्वेश्चन नंबर 57, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? ये आपकी समुद्रगुप्त की हैं, जो कि इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 59, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगों में
सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? तो गहरा केचरिया रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगों के बीच में कौन सा रंग होता है? सफ़ेद होता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? हरा रंग होता है। ये सारे क्वेश्चन आपके वही लूसेंट के बुक से हैं, जो कि एक भी क्वेश्चन आपका किसी भी टॉपिक से, किसी भी एरिया से नहीं छूटने वाला है। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? किशन कन्हैया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट अभी आपको आगे बताता हूँ। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? ये आपकी हिमालय है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली है। दो क्वेश्चन यहाँ पर है, कंफ्यूज नहीं होना है। जब पूछता है कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे नवीनतम है, बिल्कुल नवीनतम की बात आएगी तो हिमालय लगाएंगे, और सबसे पुरानी की बात आएगी तो आप अरावली लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? जनता में होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में व्यास सम्मान दिया जाता है। 69 क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो ब्रिटेन के सम्राट से किया जाता है भारत के राष्ट्रपति की तुलना। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये आपकी थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। कहाँ की थी ये? उत्तर प्रदेश की बनी थी। क्वेश्चन नंबर 71, नीचे दिए गए निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सबसे गलत है? देखो, कार्नेलिया सोराबाजी की बात करेंगे तो प्रथम महिला खिलाड़ी ये नहीं थी। बाकी जितनी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही हैं, सुचेता कृपलानी ये पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये आपके कौन है? हिंदी गद्य के प्रथम लेखक हैं। और श्रीमती सरोजिनी नायडू कौन है? प्रथम महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ पर रची थी? आपकी लाहौर में है। दुर्गा पूजा त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? ये अश्विन मास में मनाया जाता है दुर्गा पूजा का त्यौहार। क्वेश्चन नंबर 74, हैदराबाद की हुसैन सागर झील किसके द्वारा बनवाई गई थी? हजरत हुसैन शाह वली के द्वारा बनवाई गई। भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफे कहां पर शुरू किया गया है? लद्दाख में शुरू किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार बहुत पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 76, बड़ू साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? आपका सिरमौर में है। बड़ू साहिब गुरुद्वारा, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कहाँ पर है? सिरमौर में है। क्वेश्चन नंबर 78, हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिलों में कत्था उद्योग केंद्रित है? कत्था जो पान वगैरह लोग खाते हैं ना, चूना कत्था पड़ता है, वही पूछ रहा है। कत्था कहाँ पर है? कांगड़ा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, महल मेरिया नामक ऐतिहासिक स्थल जहां राजा संसार चंद्र एवं गोरखों के बीच युद्ध हुआ था, कहां पर स्थित है? यह आपका हमीरपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? यह आपका जैलपला दर्रा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किसके शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? जितना स्टार लगाना लगा लो, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? ये अकबर के समकालीन थी। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो बात करेंगे कुतुब मीनार जो है सबसे ऊंची मीनार मानी गई है। निम्नलिखित में से किसने पाथेर पंचाली नामक उपन्यास लिखा, जिसके आधार पर सत्यजीत रे ने इसी नाम की फिल्म बनाई थी? विभूति भूषण बंदोपाध्याय, ठीक है। आगे बढ़ने क्वेश्चन नंबर 85 पे, इंदिरा गांधी नहर किस नदी के संगम से निकली है? ये आपकी व्यास और सतलज के संगम नदी से निकली है इंदिरा गांधी नहर। व्यास नदी के उद्गम स्थान का क्या नाम है? व्यास कुंड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, भारत में सबसे ऊंचा बांध जो कि बाखड़ा नागल बांध है, वो किस नदी पर बना है? आपका सतलज नदी पे बना है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में कौन सी सभ्यता रही है? ये सिंधु घाटी सभ्यता रही है। निम्नलिखित में से कौन सी चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है? नटराज है। क्वेश्चन नंबर 91 है, महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ध्यानेश्वर ने की थी महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय की स्थापना। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 93, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? आपका मुंबई में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 है, किस भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने ब्राजील इंटरनेशनल चैलेंज 2019 का खिताब जीता है? उस टाइम की बात हो रही है, तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज थे, इन्होंने ब्राजील इंटरनेशनल चैलेंज 2019 जीता था। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत में चालू की गई पहली ट्रेन का क्या नाम है? आपका फेरी क्वीन है, भारत में पहली ट्रेन चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला का द्रविड़ शैली की विशेषता है? ये आपका विमान उस मंदिर का नाम है।
क्वेश्चन नंबर 97, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 है कि भारतीय कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में से किसने शिव तांडव स्रोत गाया था? तो ये रावण ने गाया था। राज्य सरकार की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ये आपकी मुख्यमंत्री में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 100 है, सीमा प्रबंधक विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? ये आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है सीमा प्रबंधन विभाग। 100 क्वेश्चन हमने कवर कर दिए हैं बहुत ही आसानी से और कम टाइम में। सेशन आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और आवाज़ मेरी आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस लूसेंट से या फिर हर एक टॉपिक की वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिल पाएँ, ठीक है। तो एक बार चैनल सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता करते हैं? ये होते हैं वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 की ऋग्वेद के अनुसार 10 राज युद्ध किस नदी पर हुआ था? ये आपका परुषणी नदी पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 103 की भारतीय संगीत में अभंग किस देवता के भजन है? तो ये विट्ठल देवता के भजन है। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये बैराड़ की पहाड़ियाँ हैं बाणगंगा का उद्गम स्थल। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, यानी कि अलग करती है कौन सी खाड़ी? तो ये मन्नार की खाड़ी होती है। मुगल काल में मंसूर था एक महान कौन था? ये एक चित्रकार था। क्वेश्चन नंबर 107 कि भारत में माइक्रो क्रेडिट किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ये गैर बैंकिंग वित्त के श्रेणी के अंतर्गत आता है। व्यापार और आर्थिक संबंध समिति, जिसको हम लोग TERC बोलते हैं, की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है? तो वित्त मंत्री ही करते हैं। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन करेगा? किया है जब किसने? भारत ने। तो वर्ष 2010 में किया है भारत ने। क्वेश्चन नंबर 110 की यमुनानगर में यमुना गैसेस लिमिटेड कंपनी को गैसों के उत्पादन में अग्रणी स्थान प्राप्त करने का गौरव कब मिला है? तो 1975 में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। क्वेश्चन नंबर 112 की राष्ट्रीय ट्रेंच स्थिति यानी कि RTP एक शब्द है जिसका निम्न में से किसके संदर्भ किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष में इसका संदर्भ किया जाता है। शून्य का आविष्कार किसने किया था? ये किया था अज्ञात भारतीय ने किया था। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 114 पे कि भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति कर सकते हैं, यानी कि भंग कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जो राज्यसभा होती है उसको भंग नहीं किया जा सकता। उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किस में पेश किया जाता है? तो ये सिर्फ केवल राज्यसभा में किया जा सकता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 की भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया? लॉर्ड डलहौजी के। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, जिस क्वेश्चन में प्रथम लग जाए, बार बार कहता हूँ क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 118 की भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ये डलहौजी साहब थे। क्वेश्चन नंबर 119 की संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा है? ये आपका जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा है। भारत की लवण नदी के नाम से कौन जानी जाती है? तो लूनी नदी जानी जाती है, ठीक है। कहाँ पे बहती है लूनी नदी? ये आपके गुजरात के आसपास के एरिया में बहती है। पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर है, वो कहाँ पर स्थित है? आपका कराची में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 123 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लगभग सभी एग्जाम में रिपीट होता है। तो कौन है? व्योम चंद्र बनर्जी। आपको एग्जाम में WC बनर्जी भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन को माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 कि भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? तो दीर्घावधि उधार का सबसे ज़्यादा हिस्सा है। लट्ठमार होली खेली जाती है, ये आपकी मथुरा में खेली जाती है। यहाँ पर ऑप्शन में अगर वृंदावन होता तो हम वृंदावन को भी लगा सकते थे, इसीलिए इसमें इसी तरीके से ऑप्शन दिया गया, मथुरा के साथ वृंदावन नहीं दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, खासकर जो एग्ज़ाम यूपी में होते हैं वो ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 127 केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? आपका कोयम्बटूर में है। बहुत सारे लोग लखनऊ लगाते हैं जो कि गलत होता है। गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात की जाएगी तो आप कोयम्बटूर लगाओगे। सिलवासा कहाँ की राजधानी है? दादर और नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। क्वेश्चन नंबर 129 कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? ये आपका रामेश्वरम है। देखो एक यहाँ पर आपको पॉइंट बता दूँ, बहुत बड़ी वीडियो है तो लगातार इस तरीके से बोलने में कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है अगर टंग स्लिप हो जाए, है ना, कि यानी ज़बान स्लिप हो जाए या फिर बोलने में कोई गलती हो जाए, फिर प्रिंटिंग में कोई गलती हो जाए, तो उसको उतना माइंड मत करिएगा, ठीक है। जो भी गलती हुई हो उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे मैं उसको बाद में सुधार कर लूँगा, ठीक है।
130 है कि इनमें से कौन भारत की सबसे प्राचीन फुटबॉल प्रतियोगिता है जो आपका डूरंड कप माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 131 कि निम्नलिखित में से कौन संत मोची का कार्य करते थे। रैदास साहब थे। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से कौन संप्रदाय की स्थापना संत तुकाराम ने किया था। तो वारकरी संप्रदाय की जो स्थापना थी वो तुकाराम ने किया था। मनु का प्राचीनतम मंदिर कहाँ पर स्थित है। आपका मनाली में है। भारत की किस कंपनी ने ब्रिटेन की 259 साल पुरानी टॉय कंपनी हेमले को खरीदा है। ये रिलायंस ने खरीद लिया है। क्वेश्चन नंबर 135 कि भारत की सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जिसको हम लोग BSE भी बोलते हैं। ठीक है। सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपकी राष्ट्रीय बागवानी मिशन से संबंधित है आपकी सुनहरी क्रांति। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 137 निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी कंपनी का प्राइवेटाइजेशन सबसे पहले हुआ है। मारुति उद्योग लिमिटेड का सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। केंद्रीय केसर मिशन किस उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। 139 है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। राष्ट्रपति को सौंपते हैं। भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। ये प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन 141 भारतीय संविधान के अनुसार देश के प्रथम नागरिक कौन होते हैं। राष्ट्रपति होता है, सबको पता होगा। निम्नलिखित समिति में से कौन सी 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है। 3 स्तरीय यानी 3 स्तरीय की बात की जाएगी तो बलवंत राय मेहता समिति आप बताएंगे। 2 स्तरीय की बात की जाएगी तो आप अशोक मेहता बताएंगे। यहाँ पर 3 स्तरीय की बात की गई है तो बलवंत राय मेहता होंगे। ठीक है। 143 वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता था उसका क्या नाम था। तोरण। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 143 बहुत बार पूछा गया है। में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के एकदम निकटतम है। आपका इंदिरा पॉइंट है। ठीक है। 145 है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है। राज्यपाल दिलाते हैं। 1950 में भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड में प्रमुख मुख्य अतिथि कौन थे। ये राष्ट्रपति शुक्राणु थे। ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 147 भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। आपका हरियाणा है। लिंगानुपात के बारे में आपको बता दूं, ये लिंगानुपात का मतलब ये होता है कि मेल और फीमेल का रेशियो माना जाता है, यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, यही कहलाता है लिंगानुपात। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148 भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है। आपका गुजरात है। मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है। यह आपका महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है, बाकी गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान का हिस्सा माना गया है। भारत का 60% नमक किस राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है। आपका गुजरात का। देखो सबसे ज़्यादा तटीय अगर बात की जाएगी तो जो तट आपको देखेंगे सबसे ज़्यादा तटीय अगर की दूरी तट में किसकी है नदी में, तो आप गुजरात को बताएंगे। इसीलिए नमक की बात आएगी, खारे पानी की बात आएगी तो हमेशा आंसर गुजरात ही माना गया है। ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन 151 पे कि गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है। आपकी राजस्थान में है। किस राज्य में देश का पहला ब्लड बैलेट जारी किया गया था। यह आपका राजस्थान में जारी किया गया। 153 भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य कौन सा है। आपका राजस्थान है। मरुस्थलीय मतलब कहाँ पर रेगिस्तान सबसे ज़्यादा है तो राजस्थान है। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है। आपका उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 155 की शाहजहां ने 1645 ईस्वी में नूरपुर रियासत को किस नरेश के बलक को उज्बेकों को नियंत्रित करने के लिए भेजा था। तो जगत सिंह को भेजा था। ठीक है। हुअर बांध किस नदी पर स्थित है। आपका कोलोराडो नदी पर स्थित है आपका हुअर बांध। क्वेश्चन 157 की प्लाज्मा शोध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। आपका गांधीनगर में है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, इस क्वेश्चन में भी प्रथम लग गया है, क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन है। रविंद्रनाथ टैगोर साहब। ठीक है। 159 भारत की पहली महिला कार चालक कौन बनी थी। आपका सुजैन बियर बनी थी। किसे आदि महाकाव्य कहा गया है। तो रामायण को आदि महाकाव्य भी कहा गया है। 161 भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। भारतीय प्राचीन सुपर महाद्वीप जो कि गोंडवाना लैंड है उसका भाग था, इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग कौन सा शामिल था। तो अफ्रीका भी था, ऑस्ट्रेलिया भी था और दक्षिण अमेरिका भी शामिल था। तो ये सभी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163 भारत में खरोष्ट लिपि भारत में खरोष्ट लिपि को किसने स्थापित किया था। तो ईरानियों ने किया था। निम्नलिखित देश में से कौन सा देश इस देश से भारत में FDI के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था में राउंड ट्रिपिंग से संबंधित सबसे अधिक समस्याएं पैदा करता है। यह आपका मॉरिशस है। ठीक है। 165 टावर ऑफ साइलेंस भारत में किस धर्म से संबंधित है। आपका पारसी धर्म से है। हुनक नामक प्रकाश का महत्व किस धर्म से संबंधित है। आपका यहूदी धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 167 की पार्वती नदी की गौड़ नदी कौन सी है। आपकी व्यास है। कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य भाषा में है। यह आपका यजुर्वेद है। ठीक है। 169 है कि भाम कालप्पम नृत्य नाटक से सिद्धेत योगी
निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में से कौन सा विकसित किया गया था? आपका कुचिपुड़ी विकसित किया गया था। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? ये आपकी बांग्लादेश के साथ है। ठीक है। 171 निम्नलिखित में से संविधान में कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? आपका न्यायिक समीक्षा संशोधित नहीं किया जा सकता। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? आपका गुप्त वंश में ये दोनों आए थे। आगे बढ़ें 173 पे कि भारतीय मूल के निम्नलिखित किस व्यक्ति के नाम यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है? शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है। कार्यालय में मरने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे? CN अन्नादुराई थे। ठीक। 175 भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? जवाहरलाल नेहरू। कुछ जानने की जरूरत नहीं है, कब से थे? 1947 से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 176 की 2000 में भारत के गणतंत्र दिवस परेड में अलेगुन ओबांस्को मुख्य अतिथि थे, वह किस देश के थे? ये नाइजीरिया के थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 177 केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपका मैसूर में है। कला घोड़ा नामक कला त्यौहार किस शहर से संबंधित है? ये आपका मुंबई से। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 179 निम्नलिखित में से महायान बौद्ध पंथ के अनुसार कौन से भविष्य के बुद्ध हुए? ये आपका मैत्रेय। ठीक है। मदुरई कहाँ पर आपका है? आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। 181 है कि भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास में सबसे अधिक योगदान किसने किया था? होमी भाभा ने किया था। रली पूजन प्रथा का संबंध कांगड़ा में किससे है? ये आपका विवाह से है। ठीक है। 183 है भारत में शिक्षा है एक, क्या है? ये हमारा मूलभूत अधिकार है, शिक्षा, एजुकेशन। दक्षिण भारत के अलवर थे, कौन थे? ये संत साहब थे। आगे बढ़ रहे हैं 185 पे कि राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल किसके लिए प्रसिद्ध है? ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक भाषा का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। 187 निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। अहमदनगर इसमें लिखा हुआ है, ये चीज़ यहाँ पर गलत है, अहमदाबाद होना चाहिए था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आप अहमदाबाद लगाओगे। ठीक है। भारत के किस हवाई अड्डे को एयर हेल्प द्वारा जारी विश्व सर्वेक्षण में शीर्ष 10 स्थान में मिला है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिला है। 189 भारत में सबसे बड़ी तेल शोधन शाला कहाँ पर स्थित है? ये आपका जामनगर में है। राष्ट्रीय ग्रामीण का निर्माता किसे माना जाता है? ये हैदराबाद को माना गया है। 191 है कि शास्त्रीय नृत्य भारत के किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य भारत के किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? ये आपका असम का है। ठीक है। 192 है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो मिल्टन हॉल साहब थे। ठीक है। 193 है कि भारत में सर्वाधिक निर्यात होने वाली सब्जी कौन सी है? आपकी प्याज है। उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी झील जो कि लोकटक है किस राज्य में स्थित है? ये आपकी मणिपुर में है। 195 है कि भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? अक्टूबर और नवंबर महीने में होती है। केरल के में विशु नामक त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? ये आपका अप्रैल महीने में मनाया जाता है। 197 है ध्वज गीत की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त ने किया था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? आपकी सैंडल पीक मानी जाती है। 199 हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला कंप्यूटर है? तो ये कौन सा है? TIFRAC। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 200 कि भारत में उकाई सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये आपकी गुजरात में स्थित है। तो हमने यहाँ पर 200 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक करिए। आवाज़ मेरी आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ लूसेंट के आपको मिल पाएँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 201 पे। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? ये आपकी केरल में है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? आपका मध्य प्रदेश में बहता है। 203 है कि भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? आपका पंजाब है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपका केरल में होता है। 205 है भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन राज्य कौन सा है? आपका कर्नाटक है। भारत में सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 207 बासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? आपकी कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाता है। प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? आपका उड़ीसा में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 209 नृत्य और संगीत का प्रसिद्ध मुद्रा लावड़ी किस प्रदेश में प्रयोग किया जाता है? तो लावड़ी की बात आएगी तो आप महाराष्ट्र बताएंगे। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे ज़्यादा है? गुजरात की। अभी मैंने उस
पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 211 है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है, अभी आपको बताया गुजरात है। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है, सबसे पहले प्रवेश करता है, तो केरल में प्रवेश करता है। 213 है कि चिल्का झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है, आपकी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, आगे बढ़े। चिल्का झील एक्चुअली जम्मू कश्मीर में नहीं है, ठीक है, ये आपकी शायद ओडिशा में है। ठीक है, चिल्का झील कहाँ पे है, आपकी ओडिशा में है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत का पहला नियोजित हिल सिटी लवासा कहाँ पर निर्माणाधीन है, ये आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 215 पे कि मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार किया था, राजा घमंड चंद ने ऐसा किया था। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 216 है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, आपका अनायमुदी है। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, यानी कि बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, तो गोदावरी को। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 218 को, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनती है, तापी। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, उसके जन्मदाता कौन है, तो के.एम. मुंशी साहब हैं। देखो मैंने आपको बार बार कहा कि अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, बहुत बड़ी वीडियोस होती है, तो हो सकता है कभी कभार इधर उधर टाइपिंग जिसको टाइप देते हैं ना करने के लिए, वो हो सकता है कुछ इधर उधर कर देता हो, तो आप थोड़ा माइंड मत करिएगा। कोई क्वेश्चन गलत होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। दिल्ली में आर्थिक वार्षिक तापांतर का क्या कारण है, समुद्र से अधिक दूरी, यहाँ पे आर्थिक मैंने बोल दिया जो कि अधिक होगा। ठीक है, 222 है। थिपुस त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, आपका तमिल। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, आपकी सरोजनी नायडू थी। वो कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश की थी। न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है, आपका बंगाल की खाड़ी में है। प्रथम भारतीय जिसे मिस्टर यूनिवर्स से सम्मानित किया गया था कौन थे, मनोहर ईट साहब थे। ठीक है, 226 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आपका राजस्थान है। सबसे बड़ा राज्य यहाँ पर बात की जा रही है, एरिया वाइज बात की जा रही है। ठीक है, एरिया वाइज कौन सा है, आपका राजस्थान है। लेकिन वहीं अगर पॉपुलेशन वाइज जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाएगा तो कौन सा है, हमारा यूपी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 227 है, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है, यहाँ पर है लिखा हुआ है जो कि था होगा, अब इस समय नहीं है। कौन सा है, जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है, या आपका मध्य प्रदेश भाग नहीं है। भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, आपका मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है, आपकी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कबीर सम्मान दिया जाता है। भारत के किस राज्य में गुप्त काल के मंदिरों की अच्छी आकृति पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। विष्णुपुर जो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, किस प्रदेश में है, यह आपका पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, 233 है कि सरवती परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो आपका सरवती परियोजना कर्नाटक में है। सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 235 है कि बंदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, आपका कर्नाटक में है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, आपका मुंबई माना गया है। 237 है कि भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, सीवी रमन है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस की बात की जा रही है, आईपीएस कौन थी, या फिर किरण बेदी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 239, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है, तो ये आपका कथक है। में दम में फाई किस प्रदेश का त्यौहार है, ये आपका असम का है। 241 है कि नोहल आई का झरना किस प्रदेश में आपका स्थित है, आपका मेघालय में है। निम्नलिखित में से किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है, अनुबंध का कानून आपका व्यापारिक कानून माना जाता है। 243 है, निम्नलिखित में से क्या अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है, यातायात और यात्रा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, आपका डॉल्फिन माना गया है। 245 है कि भारत की मैरिना भेड़ क्या कहलाता है, चोकला कहलाता है। भारत का सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है, आपकी धान उगाई जाती है। ठीक है, जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है तब उत्तर भारत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, मकर संक्रांति मनाया जाता है। इसी को लोग आम बोलचाल की भाषा में खिचड़ी भी बोलते हैं। कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, आपकी कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत की जनसंख्या कब करोड़ की हो गई थी, तो मई 2000 में करोड़ की हो गई थी। निम्नलिखित में से क्या नागर, द्रविड़ और वेसर की सही व्याख्या है, तो आपका मंदिर निर्माण के 3 भारतीय शैलियाँ हैं ये। ठीक, 251 प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल जो कि टेराकोटा है, आर्मी किस देश में है, आपका चाइना में है। इनमें कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है, जो पाल घाट है वो आपका केरल को तमिलनाडु से मिलाता है। ठीक है, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 253 पे, ISO जो कि प्रमाणन हासिल करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है, तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, आपका मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 255,
कि तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है, म्यांमार से जोड़ता है, और काचिन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा निर्माण करती हैं, म्यांमार के साथ करती हैं। ठीक है। 257 है कि भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, तो श्रीलंका के साथ नहीं है। आपको पता है कि भारत अगर इस तरीके से नक्शा है और इसके बीच में क्या है, समुद्र है, और श्रीलंका कुछ इस तरीके से यहाँ पर लटका हुआ है। ठीक, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 258 पे कि भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें सिर्फ और सिर्फ पिक्चर चल रही थी, आवाज़ नहीं थी, तो कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र थी। ठीक है। नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोधी के समकालीन था, तो भीलमाल था। ठीक है। 260 भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति को संबोधित करता है, तो भील जनजाति को संबोधित करता है। भारत के पहले उपग्रह का क्या नाम है, तो आपका आर्यभट्ट माना गया है। 262 क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीयों में से किसे मोटरसाइकिल पर विश्व भ्रमण किया था, तो भारद्वाज दयाला ने मोटरसाइकिल पे पूरा भ्रमण किया था विश्व को। शेषर कविता निम्नलिखित में से किसकी रचना है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है शेषर। क्वेश्चन नंबर 264 भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है, तो तेल कंपनियां करती हैं। भारत में सर्वाधिक उधार लेने वाला कौन है, आपका भारत सरकार उधार लिया है। ठीक है। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 266 पे कि राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका भाग है, तो भारत का सार्वजनिक खाता माना गया है राष्ट्रीय लघु बचत निधि। भारत में सशस्त्र बलों द्वारा सर्वोच्च सेनापति कौन है, तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं सर्वोच्च सेनापति। आगे बढ़ें 268 पे कि भारत में योजना आयोग को पदेन चेयरमैन निम्नलिखित में से कौन होता है, तो भारत का प्रधानमंत्री जो होता है योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। योजना आयोग को हटा करके क्या कर दिया गया है, अब इसी योजना आयोग को नीति आयोग भी कहा गया है। तो चाहे नीति आयोग आप कहें चाहे योजना आयोग कहें, इनका अध्यक्ष हमेशा से कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है, ये भारत और पाकिस्तान में है। 270 है कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर अवस्थित है, आपका भारत में है। भारत के 90% हीरे किस शहर में प्रसंस्कृत किए जाते हैं, आपका सूरत से किए जाते हैं। 272 है केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना किस स्तर पर हुई है, तो जिले स्तर पर हुई है। न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है, भारत और बांग्लादेश के बीच के विवाद का कारण है। 274 भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, आपकी गंगा है। सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है, आपका बौद्ध धर्म का पवित्र ये पर्व है। क्वेश्चन नंबर 276 भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी के लिए कार्य करती है, तो बिना रिफाइनरी। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ, यह आपका मुंबई में स्थापित हुआ। 278 है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में किस बैंक का विलय किया जा रहा है, तो आपका लक्ष्मी विलास बैंक का विलय इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके लिए है, तो अल्पसंख्यकों के लिए है। 280 क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, आपका मोर है। जम्मू कश्मीर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है, तो बनिहाल दर्रे से होकर के गुजरता है। 282 है आपका मुगल सम्राट अकबर ने जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था, तो बीरबल को किया था। 283 आपका है भारत सरकार की संपदा योजना किससे संबंधित है, तो खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है आपकी संपदा योजना। 284 भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली बकरी कौन सी है, तो जमुना परी, जिसको या तो आप लोग इसको जमुना परी भी कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल क्या है, आपका पश्चिम बंगाल राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 286 बिहू किसका प्रमुख पर्व है, तो आपका असम राज्य का प्रमुख पर्व है बिहू। लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य के लिए लोकप्रिय है, तो आपका बिहार में लोकप्रिय है मधुबनी। ठीक, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 288 देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका पंजाब में लगाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है, तो आपका निगम कर जो है आपका अप्रत्यक्ष कर नहीं है। 290 क्वेश्चन है जापान में पहली बार किस भारतीय ने चुनाव जीता था, पुराणिक योगेंद्र ने सबसे पहले चुनाव जीता था। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है, आपकी लद्दाख है, क्षेत्रफल की बात की जा रही है। 292 है भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ कौन सा है, बासमती चावल है। भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है, आपका बाराटोंग द्वीप पर स्थित है। 294 है खानवा और घाघरा के युद्ध यानी कि बैटल ऑफ खानवा या फिर आप घाघरा किस मुगल शासक ने लड़ा था, तो बाबर ने लड़ा था। भारत और किस देश के बीच बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया, आपका सिंगापुर और भारत के बीच में किया गया। खैबर का दर्रा कहाँ पर है, आपका पाकिस्तान में है। कल्लोल निम्नलिखित प्रभावों में से सबसे प्रभावशाली आंदोलनों में से एक का क्या नाम है, आपका बांग्ला। ठीक है, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 298 भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन सा था, आपको पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हसन निजामी और
फ़क़े मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि दोनों थे। क्वेश्चन नंबर 300 है, मरु प्रदेश में प्राचीन समय में कौन सी नदी बहती थी, लेकिन अब वो नदी नहीं बहती, विलुप्त हो चुकी है, तो कौन सी थी? सरस्वती नदी थी। तो 300 क्वेश्चन हमने कवर कर दिए। सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और पहली बार मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 301 पे कि पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? आपका मेवाती घराने से हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपकी कमलजीत संधू थी। 303 है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और भारतीय वायुसेना की श्रीनगर स्थित 91वीं स्क्वाड को अब किस नए नाम से जाना जाता है? आपका फाल्कन स्लेयर्स के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस राजा ने लाहौर को मोती मस्जिद को रतन भंडार में बदल दिया था? तो महाराजा रणजीत सिंह ने किया था। बहुत सारे लोग आप लोगों में से सोच रहे होंगे कि मैं बहुत स्पीड में चल रहा हूँ। अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप 0.75 पे करके स्पीड देख लो। अगर आपको मेरी स्पीड कम लग रही है तो 1.25 पे करके देख लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 306 है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी शर्त है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? जनसंख्या वृद्धि। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन है? पहली महिला मंत्री कौन है? मंत्री की बात की जाएगी तो राजकुमारी अमृत कौर है। 308 है, निम्नलिखित अभिनेत्री में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया था? तो कंगना रनौत को। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? आपकी पता होना चाहिए। ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन लिपि है। फीफा परिषद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? प्रफुल्ल पटेल। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरमैन को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। 312 है हमारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। जोधपुर के निकट ओसिया का मंदिर शहर किस राजाओं ने बनवाया था? तो आपका प्रतिहार के राजाओं ने बनवाया था। 314 है, भारत में राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैवो क्रिस्टेटस है, यानी कि जिसको कह सकते हैं मोर का क्या है? ये वैज्ञानिक नाम है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका पहले नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? कॉर्बेट यानी जिम कॉर्बेट है। पटकाई बुम नागा हिल और लुशाई हिल भारत के किस भूभाग में है? आपका पूर्वोत्तर भूभाग में है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? आपका लद्दाख है। भारत के किस रेलवे जोन में सबसे अधिक रूट किलोमीटर में है? आपका उत्तरी। क्वेश्चन नंबर 320 है कि बैरोन तेल शोधक कारखानों की स्थापना किस देश के सहयोगियों से की गई थी? आपका पूर्व सोवियत संघ के सहयोगियों से की गई थी। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? यह है मिथाली राज। 322 है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? कोलेरू लैगून माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 325 है, रथ यात्रा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, पुरी में मनाया जाता है। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? आपकी पावापुरी में हुई थी, ठीक। भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई, यानी कि सोने की सिक्के किसने चलाए थे? तो यूनानियों ने चलाए। भारत में सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ये बांग्लादेश के साथ लगती है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है? आपकी बांग्लादेश के साथ। भारत में मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप के कौन अलग करता है? तो पंबन चैनल जो है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम से अलग करता है। 330 है कि कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? आपकी चोल वंश से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 332, निशानेबाजी जो कि विश्व कप 2019 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो पहले स्थान पे था। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं को मान्यता से संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची मानी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 334, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हुई? राजस्थान में हुई थी। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में अवस्थित है? आपकी असम राज्य में अवस्थित है। 336 है कि भारत के किस राज्य में सर्दी के मौसम में भी बारिश होती है? ओडिशा में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आमतौर पर भारत के बजट से जुड़ा हुआ नहीं होता? तो कठोर बजट भारत के बजट से जुड़ा हुआ नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है? विश्वकर्मा जयंती। भारत के ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी किसकी है? तो ताप विद्युत की भागीदारी सबसे ज़्यादा है। भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर अभिनंदन के लिए किस पुरस्कार की सिफारिश की गई थी? मोस्ट रिपीटेड और इम्पोर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीर चक्र से की गई थी। आपको पता होगा कि विंग कमांडर अभिनंदन कौन थे, इन्होंने लड़ते लड़ते क्या हुआ था, पाकिस्तान में जाके गिर गए थे और यहाँ की जो सरकार है, भारत सरकार ने उनको वहाँ से वापस मंगा लिया था। द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है, तो पद्म संभव को द्वितीय बुद्ध भी कहा जाता है। 342 भारत में तीसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन सा है, आपका पद्म श्री सबसे बड़ा पुरस्कार माना गया है। भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है, आपकी सिक्किम से मिलती है। 344 है कि भारत के सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल में चावल सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं। भारत में कौन सा राज्य, भारत का कौन सा राज्य सबसे अग्रणी दलहन उत्पादन में, यानी कि दाल उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपका राजस्थान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 346, भारत के प्रधानमंत्री के आवास 7 रेस कोर्स रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है, पंचवटी के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपकी पारसनाथ मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 348 कि भारत में सर्वाधिक कोयला भंडारण कहाँ पर पाए जाते हैं, झारखंड में। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है, आपका गोवा है। क्वेश्चन नंबर 350 कि भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य, रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो गोवा है। सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, आपका पश्चिम बंगाल में मछली उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। मैड्रिड ओपन 2019 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता था, नोवाक जोकोविच ने जीता था। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु मतलब ये वाला साउथ वाला पोर्शन कौन सा है, इंदिरा पॉइंट कहलाते हैं। अगर यहीं आपसे पूछ लेता नॉर्थ का सबसे पॉइंट कौन सा है, तो आप क्या बताते, इंदिरा कॉल बताते। ठीक है, 344 दामोदर नदी निकलती कहाँ से है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, कथन किसका है, ये कथन महात्मा गांधी का है। ठीक है, भारत और किस देश के बीच आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्य समूह की 11वीं बैठक का आयोजन किया गया, ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया। कौन भारतवर्षी अमेरिका की शक्तिशाली अदालत की जज बनी है, नेओम जहांगीर राव सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका की जज बनी है। दारा शिकोह की पत्नी ने किस रियासत के राजा को अपने बेटे की तरह माना था, तो नूरपुर के राजा को माना था। कोड़ाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, आपका पालनी पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 360 है राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, सामाजिक न्याय और आधिकारिता जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद के अध्यक्ष होते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द को भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो बजट का जिक्र नहीं किया गया है। हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है, सबसे पुराना है, तो वृहद हिमालय श्रेणी सबसे पुराना माना गया है। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है, आपका निकोबार द्वीप समूह सबसे भौगोलिक पुरानी इकाई मानी गई है। निम्नलिखित में से किसने अग्निवीणा नामक प्रसिद्ध बंगाली पुस्तक लिखी है, नाजी नजूरन इस्लाम ने लिखी है। निम्नलिखित में से किस जगह आरबीआई की नोट की छपाई की गई है, तो नासिक में छपाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 366 किस रियासत के शासक ने मुगल सम्राट जहांगीर की कांगड़ा का किला हस्तगत करने में मदद की थी, तो नूरपुर का किला था ये। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, आपका आम माना गया है। क्वेश्चन नंबर 368 कि दोनी पोलो किस प्रदेश की जनजातियों का धर्म या फिर रीति है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, आपका हीराकुंड बांध माना गया है। क्वेश्चन नंबर 370 भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, आपका देहरादून में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, आपका नागपुर में स्थित है। 372 भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है, नलकूप और कुएं से सिंचाई की जाती है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है, ये नर्मदा नदी मानी गई है। 374 कि भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, आपकी लूनी नदी है। मामल्लपुरम का वराह मंदिर किसने बनवाया था, तो विष्णु ने बनवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 376 भारत में नूनमती नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम उद्योग के लिए। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है, तो मणिपुर का वो क्षेत्र है। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, आपका नगर पालिका से है। नगरीय स्वशासन की संरचना में क्या चीज़ शामिल है, आपका नगर पालिका शामिल है। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निम्नलिखित में से किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, ये ग्राम पंचायत के लिए करेगा। 381 है कि भारत में किस औद्योगिक नीति वक्तव्य में पहली बार छोटी इकाइयों की परिभाषित किया गया है, तो औद्योगिक नीति वक्तव्य 1977 के तहत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है, तो माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है भारत में स्थित नहीं है, ये कहाँ पे है, आपका नेपाल में है।
भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? गाइडविन ऑस्टिन है। इलायची की पर्वत श्रृंखला जिसको हम लोग कार्डमम हिल्स भी कहते हैं, भारत के किस ओर स्थित है? ये आपका ध्रुव दक्षिण की तरफ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 385, भारत की श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना गया है? वर्गिन कुरियन को माना गया है। भारतवर्ष में प्रमुख फसल कौन सी है? आपकी धान मानी गई है। आगे बढ़ें 387, यूरोप दिवस के अवसर पर किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया है? अनिल कपूर को किया गया। भगवत गीता महाभारत किस पर्व से संबंधित है? आपका भीष्म पर्व से संबंधित है। 389, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? ये आपकी महाराष्ट्र में पाई जाती है। और छठ पर्व किस देवता की पूजा की जाती है? सूर्य देवता की पूजा की जाती है छठ पर्व। ठीक है, निम्नलिखित में से एक द्वीप है, इसमें से कौन सा? तो जो दीव है वो आपका एक तरीके का द्वीप माना गया है। शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन बने थे? विश्वनाथन आनंद बने थे। क्वेश्चन नंबर 393 है, मानसून निर्वतन में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? चेन्नई में होती है। कर्क रेखा पर भारत का कौन सा शहर अवस्थित है? तो आपका रांची जो शहर है वो आपका कर्क रेखा पर अवस्थित है। भारत का प्रथम निगमीकृत मुख्य बंदरगाह कौन सा है? आपका एन्नौर बंदरगाह है। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुई? आपकी दार्जिलिंग में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 397, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन द्वीप है। जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था? तो विशन दास को भेजा था। 399, भारत में निम्नलिखित में से उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्रों में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? लौह इस्पात उद्योग में सबसे ज़्यादा पूंजी निवेश हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो नागालैंड जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। 400 क्वेश्चन हमने देखते देखते कवर किए हैं। सेशन को लाइक सभी लोग ज़रूर करते हुए चलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 401 पे कि भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है? आपका दक्षिण एशिया का हिस्सा है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आपकी कोड़ जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति मानी गई है। 403 है, भारत और पाकिस्तान में स्थित मरुस्थल कौन सा है? आपका थार है। एमराल्ड बुद्ध का मंदिर कहाँ पर है? आपका थाईलैंड में है। 405 है कि भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप की समुद्री सीमा किसके साथ लगती है? थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ लगती है। कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती? तो ओडिशा से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा। 407, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? आपका माउसिन राम जो है सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पर होती है। भारत का 29वां राज्य कौन बना था? आपका तेलंगाना बना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 409, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपका 5वां स्थान है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? आपका बेंगलुरु में अवस्थित है। 411 है कि कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो तापी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदानों को क्या कहा जाता है? तो उसको भावर कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 413, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है? पंजाब को। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में भी वर्षा होती है? तो उड़ीसा में भी होती है। क्वेश्चन नंबर 415, निम्नलिखित में से भारत का वह कौन सा राज्य है जो गंधक के उत्पादन में सबसे ज़्यादा आगे है? आपका महाराष्ट्र है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? आपका आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 417, एजुतचान पुराकारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? एजुतचान पुराकारम तो ये आपका केरल का है। कारगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? आपका तमिलनाडु का लोक नृत्य है। 419, मत्तूर गांव जहां के निवासी संस्कृत बोलने के लिए जाने जाते हैं किस प्रदेश में है? ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, 420 है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस नामक विश्व धरोहर स्थल किस प्रदेश में है? आपका गोवा में है। तो 421 है, भारत में सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका कर्नाटक है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? आपका गुजरात है। 423, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? आपकी तमिलनाडु में नहीं होती। सैंडलवुड निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? आपका कन्नड़ सिनेमा के लिए प्रयोग किया जाता है। भारत में सबसे अधिक कहाँ पर सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है? आपका राजस्थान में होता है। बागेश्वरी कमर किस वाद्य यंत्र की पहली और एकमात्र संभावित महिला वादक हैं? आपकी ये शहनाई की हैं। ठीक है, 427, त्यागराज आराधना त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? आपका तंजावुर में मनाया जाता है। भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जलडमरू मध्य क्या कहलाता है? यानी कि उसको अलग करने वाला क्या कहलाता है? तो पाक जल संधि कहलाता है। 429,
कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? रीना कौशल धर्मसेतु हैं। किस देश में सबसे अधिक पशुओं की आबादी पाई जाती है? तो भारत में ही पाई जाती है। 431 भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कहाँ पर है? ये आपकी चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आपकी वूलर झील है। 433 भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये आपका सुकुमार सेन साहब थे। और दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सी भारतीय कंपनी गूगल से साझेदारी करके आवाज आधारित वित्तीय लेन देन शुरू करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो रिलायंस म्यूचुअल फंड बन गई है। 435 गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? तो शारदा लिपि से हुई है। भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है? आपकी पतझड़ वन जो है भारत की प्रमुख वनस्पति मानी गई है। 437 भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका तमिलनाडु है। और भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये आपका उड़ीसा है। ठीक है। 439 प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका जयपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 440 की 1951 में भारत के दूसरे गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? तो त्रिभुवन वीर विक्रम शाह साहब थे। ठीक है। 441 भारत में पाए जाने वाले कुल ऊँटों की संख्या 50% किस नस्ल के होते हैं? आपके बीकानेर के होते हैं। वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहाँ पर पाई जाती है? आपकी लेह में पाई जाती है। 443 अग्नि मंदिर किस धर्म की पूजा स्थल है? आपकी पारसी है। और संथरा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? आपकी जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। 445 निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? गल्फ स्ट्रीम प्रभावित नहीं करता है। निम्नलिखित में से क्या राजस्थान में नहीं है? तो जो नरवल किला है वो आपकी राजस्थान में नहीं है। ठीक है। 447 भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? आपकी जिला मानी गई है। भारत के कुल विदेशी ऋण के अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित मुद्रा में से किस में है? आपकी US डॉलर में है। ठीक है। 449 भारत की पहली यूरेनियम खाद्यान्न किस स्थान पर स्थित है? जादूगोड़ा में है। और 440 है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन साहब थे। ठीक है। फिर से आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप स्पीड को 0.75 पे करके देख लें। स्पीड कम लग रही है तो 1.25 पे करके भी देख सकते हैं। ठीक है। चलो 441 है कि नागरकोट के किले के भीतर किस मुस्लिम शासक ने मस्जिद का निर्माण कराया था? जहांगीर ने किया था। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी? तो जहांगीर के शासनकाल में पहुंच चुकी थी। नेक्स्ट है 443 कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? तो जहांगीर था। किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा गया है। भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किस शासन ने किया था? तो शेर शाह सूरी ने किया था। और भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी मानी गई है? जलोढ़ मिट्टी मानी गई है। 457 है भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? आपका कोयला है। और भारत लोहा इस्पात का सबसे अधिक निर्यात किस देश को करता है? तो ये जापान को करता है। 459 भारत में सर्वाधिक हीरा निम्नलिखित में से किस स्थान से निकाला जाता है? पन्ना से निकाला जाता है। और कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? आपकी बेंगलोर है। 460 हो गया। 461 देश के पहले वाटर पार्क की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो गुरुग्राम में की गई। सिखों के धार्मिक ग्रंथ जिसको हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब भी बोलते हैं, निम्नलिखित में से किसके भजन पाए जाते हैं? तो जयदेव साहब के भजन उसमें पाए जाते हैं। बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में है? आपका जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा कहाँ पर है? ये भी आपका कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। संविधान के अनुच्छेद 123 क्या कहलाता है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का ये अनुच्छेद है 123। मुस्लिम तीर्थस्थल गलियाकोट किस प्रदेश में है? आपका राजस्थान में है। और AFSPA जो एफस्पा भी उसको हम लोग बोलते हैं, पहली बार कहाँ लगाया गया था? तो पूर्वोत्तर के राज्यों में लगाया गया। गंगा नदी को बांग्लादेश किस नाम से जानता है? तो आपका पद्मा नाम से जानता है। और भारत के सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाली समुद्री खाद्य पदार्थ कौन सी है? आपकी जमे हुए झींगे हैं। ठीक है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो त्र्यंबकम गांव है। निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है? तो सूर्य मंदिर कोणार्क जो है ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा पठार होता है। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपका हैदराबाद में स्थित है। 474 तेरह ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? आपका राजस्थान का है। और पंडवनी किस प्रदेश का लोक नृत्य नाटक है? आपका छत्तीसगढ़ का माना गया है। 476 की मड़ई त्यौहार किस प्रदेश का आदिवासी त्यौहार है? आपका छत्तीसगढ़ का है। और यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत योजना के प्रथम चरण का उद्घाटन किस राज्य से हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका छत्तीसगढ़ से हुआ था।
478 ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों को होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों को होकर गुजरती है। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा भगवंती के मानते हैं, कौन माने जाते हैं? तो धन्वंतरी माने जाते हैं। 480 हमारा है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सा राज्य बनाने के संशोधित किया जाता है? तो पहली अनुसूची कही गई है। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ से हैं? तो ये आपका राष्ट्रकूटों से संबंधित हैं। आगे बढ़ें। महाबलीपुरम के पैगोडा किसके द्वारा बनाए गए थे? तो पल्लो के द्वारा बनाए गए। और केरल के एर्नाकुलम जिले की कलाड़ी किसका जन्म स्थान है? तो आदि शंकराचार्य का ये स्थान है, जन्म स्थान है। अमोघ वर्ष किस वन से संबंधित थे? तो ये आपका राष्ट्रकूट से संबंधित है। और भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? आपका छत्तीसगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 486, भारत के किस नहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो बेंगलोर को, जिसको हम लोग IT सिटी भी बोलते हैं, बेंगलोर को। ठीक है। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बना हुआ है? आपका नई दिल्ली में बना हुआ है। 488, भारत का वह बंदरगाह कौन सा है जो जापान को कच्चा लोहा निर्यात करता है? पारादीप है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? आपका पटना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 490 है कि भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में फ्लाई फॉक्स निम्नलिखित में से कौन है? तो चमगादड़ को फ्लाई फॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा गया है? तो चीनी उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन के नाम से भी जाना गया है। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कानपुर। और भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? आपकी चिल्का झील मानी गई है। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? आपकी गोविंद सागर झील कृत्रिम झील मानी गई। और वहीं पर भारत पाकिस्तान बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी पर है? तो ये चिनाव नदी पर है। 496 हमारा है कि पुत्रराज सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसदीय व्यवस्था में संसद में कितने सदन होते हैं? तो 3 सदन होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 498, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र जो है सबसे चौड़ी नदी है भारत की। यही 498 है कि निम्नलिखित में से किस वायोम में पेड़ नहीं है? तो टुंड्रा में क्या है? टुंड्रा रीजन में पेड़ नहीं पाए जाते। 500 हमारा क्वेश्चन है कि कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? तो चंद्रगुप्त के ये राज्य कवि थे। 500 क्वेश्चन हमने आधी वीडियो कवर कर दी है। बहुत ही मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस को बनाने में। लगातार मैं बोल रहा हूँ 500 क्वेश्चन हो गए। आगे जब तक वीडियोस खत्म नहीं हो जाएंगी तब तक मैं बोलता रहूँगा। तो आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो कम से कम एक लाइक कर दें। और आप पहली बार अगर आए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 501 को कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? आपकी चावल मानी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 502 की फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये पहला स्थान है भारत का फल उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 503, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है सब्जी उत्पादन में और पहला स्थान है किसमें? फल उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 504, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है भारत का। विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में से भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है सड़क प्रणाली में। जनसंख्या में भी कितने स्थान पर है? दूसरे स्थान पर कौन है? भारत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 506, भारत का मैंगनीज उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है मैंगनीज उत्पादन में भी। और किस संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्चतम न्यायालय है? तो आपको पता होना चाहिए, दिल्ली का क्या है? अपना हाई कोर्ट है। ठीक है। 508, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। हेमिस गोम्पा किस क्षेत्र में है? आपका लद्दाख में है। आगे बढ़ रहे हैं 510 पे कि मथुरा में कला स्कूल में किसका प्रयोग किया गया था? तो लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो पवनों की दिशा में परिवर्तन होना ही भारत की जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता है। 512, जून से सितंबर के बीच में भारत की कौन सी ऋतु रहती है? तो ये वर्षा ऋतु होती है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत की किस भाषा में किया गया था? तो ग्रीक भाषा में किया गया था इंडिया शब्द का प्रयोग। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है यानी कि फैला हुआ है? तो गोवा से दमन तक क्या है? कोंकण तट फैला है। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती है वो आपकी 31 अक्टूबर को मनाई जाती है और इस दिन को यूनिटी डे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। 516, भारत दुर्दशा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। और भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो ये गंगा है। ठीक है।
518 है। निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये गंगा है। निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा गया है? तो दक्षिण भारत की गंगा के कहते हैं कावेरी को। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 520 पे, भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि बूढ़ी गंगा के नाम से बुलाते हैं? तो गोदावरी नदी है। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका सिक्किम है। 522, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो ये चावल का होता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? सबको पता होगा, कमल है। 524 है, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जिसको हम लोग इंडियन नेशनल फिल्म अवार्ड भी बोलते हैं, संबंधित कौन सा फूल है? तो ये कमल का फूल है। केंद्रीय सूचना आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आपका क्रमिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है सूचना आयोग मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 526, देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी जो कि महिंद्रा और महिंद्रा कंपनी लिमिटेड है, वो किस स्थान पर स्थित है? ये आपका पुणे में है। हजरत इमाम सी को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो गुड फ्राइडे को हजरत इमाम सी को सूली पर चढ़ाया गया था। क्वेश्चन नंबर 528, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहां पर स्थित है? तो आपका जमशेदपुर में है। और यहीं पर है कि ढूंढीराज फाल्के फिल्म जगत के किस महापुरुष से संबंधित है? तो ये दादा साहब फाल्के अवार्ड से संबंधित है। ठीक है। 530, भारत में हीरे की खानें कहां पर स्थित हैं? आपकी मध्य प्रदेश में है। और संगीत के क्षेत्र में ताना रेड्डी पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? ये गुजरात सरकार द्वारा दिया जाता है। 532, मणिकर्णम गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। और सुरती गाय भारत में मुख्यतः कहां पर पाली जाती है? तो सुरती गाय आपकी गुजरात में पाली जाती है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक भैंसें पाली जाती हैं? आपका उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा भैंसें पाली गई हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आपको बाघ है। और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? ये आपका देहरादून में है। देखो, ये जो राष्ट्रीय पशु वाला है ना, दिखने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन अगर बाघ और शेर दोनों अगर ऑप्शन में होता है तो लोग शेर पर भी टिक करते हैं और बाघ पर भी। ध्यान रखिएगा, बाघ ही हमेशा इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है किससे? तो बच्चों के टीकाकरण से है। और निम्नलिखित में से क्या मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली मानी गई है? तो विमान और उसका जो शिखर है वो मंदिर निर्माण की मानी गई है शैली। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी क्या बनाती है? सुंदरवन डेल्टा। और भारत की सबसे प्राचीनतम भूखंड कौन सा है? आपका प्रायद्वीप पठार सबसे प्राचीनतम भूखंड माना गया है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है, आपको पता होगा। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? ये भी कौन सी है? गंगा है। ठीक है। 543, भारत में शहद के लिए सामान्यतः किस मधुमक्खी को पाला जाता है? तो खैरा नामक मधुमक्खी है, उसको शहद के लिए पाला जाता है। भारत में काली कपास मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुड़ मिट्टी के नाम से हम लोग जानते हैं काली कपासी मिट्टी को। 545, भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक क्षमता निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्यमान है? आपका पर्क स्टेट पे विद्यमान है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? ये आपका कोयला है। ठीक है। 547, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? आपका रत्नागिरी है। और निम्नलिखित में से किसे रूस का ब्रमिंगम भी कहा जाता है? तो इसको तुला को कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 549, कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जानी जाती थी? तो जो कोसी नदी है उसको सबसे पहले किसके नाम से जानते थे हम? अरुणा नदी के नाम से जानते थे। भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो आपकी कोसी नदी है। कभी इधर चलती है, कभी इधर चलेगी, कभी पीछे चलेगी, इस तरीके से नदी है। ठीक है। 551, भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहां पर स्थापित हुआ? आपका मुंबई में हुआ था। और भारत में प्रथम स्टील प्रोजेक्ट कहां पर स्थापित किया गया? आपका जमशेदपुर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 553, भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहां पर स्थापित किए गए? दिल्ली में। और देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी जो कि मारुति है उद्योग लिमिटेड, उसका कहां पर स्थापित किया गया है? ये गुड़गांव में है। ठीक है। 555, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं पूर्वी समुद्र। क्वेश्चन नंबर 556 है कि भारत में प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया था? देखो, ऐसे बोलते बोलते थोड़ा थोड़ा कभी कभी जो टंग है ना वो स्लिप कर जाता है, तो आप लोग उतना माइंड मत किया करिएगा। लगातार बोल रहा हूँ तो ऐसा हो जाता है। तो ये कौन सी है? दामोदर नदी है। निम्नलिखित में से कौन से मंदिर को यूरोपियों ने ब्लैक पैगोडा कहा है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर जो कि ओडिशा में है उसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। कौन सा भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? ये आपका चेन्नई आपका प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। और निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है? तो कैलाशनाथ जो मंदिर है वो चोल साम्राज्य से संबंधित है। और वेद समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने वेद समाज की स्थापना की थी। भारत में अब किलोग्राम को किसके आधार
आधार पर मापा जाएगा तो प्लैंक कांस्टेंट के नाम के उस बिहाफ पे किलोग्राम को मापा जाएगा। भारत के किन दो राज्यों में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो केरल और राजस्थान में थोरियम जो है वो काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश जो है सोयाबीन उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। एक बात और बता दूं सोयाबीन के बारे में, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो जो लोग जिम वगैरह करते हैं ना, वो क्या करते हैं, अगर वो नॉनवेज नहीं खाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करते हैं, सोयाबीन का ही सेवन करते हैं, जिससे उनको प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिले। ठीक। ब्लैक पगोडा किस प्रदेश में स्थित है? आपको पता होगा, ओडिशा में है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 565 कि मैत्री मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपका पौंडीचेरी में है। और फ्लेमिंगो त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। 5 कौन से राज्य ने हाल ही में किसान आयोग की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? मेघालय। घोड़ाजारी वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य सरकार ने मंजूरी प्रदान की है? ये महाराष्ट्र सरकार ने। आगे बढ़ें, लोनार झील कहाँ पर है? आपका महाराष्ट्र में है। और भारत का पहला ग्रीन कार लोन किस बैंक ने लॉन्च किया? तो भारतीय स्टेट बैंक ने लॉन्च किया है। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? गोदावरी है। और सबसे लंबी नदी कौन सी है दक्षिण भारत की? तो वो भी कौन सी है? आपकी गोदावरी है। ठीक है, आगे बढ़ें। ये 573 क्वेश्चन और 574 क्वेश्चन आप स्किप कर दें, थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंट है। 575 उत्तर प्रदेश में प्रयोग की जाने वाली रेगुड़ बजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये एक तरीके की दवा है। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ किसने किया था? तो यूनानियों ने किया था इस तरीके के पर्दा का शुभारंभ। भारत में खरोष्ठी लिपि को किसने स्थापित किया? ईरानियों ने किया। और प्रसिद्ध चैडविक झरना कहाँ पर स्थित है? ये आपका शिमला में है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन 579 भारत में राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो पूर्ण रोजगार शामिल नहीं है। और भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी है? यहाँ पे किसान कन्या लिखा है, जो कि होगा यहाँ पर किशन कन्हैया है इसका पूरा नाम। ठीक है, किशन कन्हैया इसकी पहली फिल्म थी। ठीक है, रंगीन फिल्म की बात करेंगे तो। ठीक। 581 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन थे? सत्यजीत राय थे उस टाइम पे। और गिरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा जिले में था? तो आपका शिमला में है। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 583 भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ये जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें ईयर नहीं लिखा है, सिर्फ आंसर लिख दिया गया। हो सकता है प्रिंटिंग करने में मिस्टेक हो गई हो, तो ईयर नहीं लिखा है, बट इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो। ठीक। क्वेश्चन नंबर 584 भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? चेनानी नैसारी सुरंग है। ठीक है, लेकिन अब सबसे लंबी सुरंग कौन सी हो गई है? ये आपकी अटल सुरंग हो गई है, जो कि कहाँ पर है? आपका जम्मू में है। ठीक, आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 585 निम्नलिखित में से किसे बंगाल का ग्रीता गारबा भी कहा जाता है? तो सुचित्रा सेन को ग्रीता गारबा भी कहा गया है। और भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आपका कांडला बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह माना गया है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कांडला है। और भारतीय गेंडे कहाँ पर पाए जाते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं भारतीय गेंडे। और काजीरंगा कहाँ पर है? आपका असम में है। 589 भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? आपका विशाखापट्टनम में है। और बाबा बड़भाग सिंह का मेला किस जिले में आयोजित होता है? आपका ऊना में होता है। ठीक है, 591 निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? आपकी फारसी है। और किस भारतीय खिलाड़ी ने टेनिस ITF टूर्नामेंट 2019 में डबल्स का खिताब जीता था? तो उस टाइम पे ऋतुजा भोसले ने जीता था। ठीक है, 593 भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर निम्नलिखित में से कौन सा है? तारापुर है। और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप ने न्यायिक क्षेत्र को कौन सा न्यायालय करता है? आपका केरल हाई कोर्ट करता है। ठीक है, 595 भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आपका उत्तर प्रदेश में है। और सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका केरल है। आगे बढ़ें, 597 भारत के किस राज्य में महिलाओं को संख्या पुरुषों से अधिक है? यानी कि जो फीमेल की संख्या है वो पुरुषों से क्या है? अधिक है। तो आपका कौन सा है? केरल है। यक्षगान किस प्रदेश का लोक नाटक है? आपका कर्नाटक का है। आगे बढ़ें, 599 चपचार कूट त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? मिजोरम में। और भार चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। एक्चुअली ऐसे बोलते बोलते ना कभी कभी टंग स्लिप हो जाता है, तो माइंड मत करिएगा, लगातार बोल रहा हूँ, पानी भी नहीं पी रहा हूँ, लगातार आप लोग के लिए इतना कर रहा हूँ। तो 600 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर कर दिए हैं। तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। और आवाज़ आप मेरी पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से मेरे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 601 पे। कयाल नामक भौगोलिक संरचना भारत के किस राज्य में पाई जाती है? आपकी केरल में है। और भारत के में कोयर उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में केंद्रित है? आपका केरल में है। ठीक है,
603 राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थित है? आपका हरियाणा में है। और किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा भी कहते हैं? ये केरल को कहते हैं। 605 निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदन के घने जंगल हैं? आपके कर्नाटक में है। और सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? एम फातिमा बीबी थी। जिस क्वेश्चन में प्रथम लग जाता है, बार बार कहता हूं, उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके एग्जाम में बनने के। भारत में प्रथम डाक टिकट कहां पर जारी किया गया था? आपका कराची में। और निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद ने किया था। 609 भारत में पुर्तगाली संस्कृति कहाँ पर पाई जाती है? आपकी गोवा में। और भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? कनाडा की। ठीक है, आगे बढ़ें। 611 नृत्य रूप लटा पद किस नृत्य से संबंधित है? आपका भरतनाट्यम से। और वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? ये कुचिपुड़ी के माने जाते हैं। ठीक है। 613 जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का 35% ग्रेफाइट भंडार किस राज्य में मौजूद है? आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और बिहार का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? छठ पूजा मनाई जाती है, अभी हाल ही में आने वाला भी है छठ पूजा। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? ओडिशा के द्वारा। और भारत में मुगा रेशम किस की एकमात्र राज्य उत्पादित किया जाता है? असम के द्वारा। एक मुगा रेशम एक प्रकार होता है रेशम का, तैयार किया जाता है सिर्फ और सिर्फ ये असम में ही होता है। 617 भारत में हाय सिंध नामक जंगली घास किस महाद्वीप से आई है? तो दक्षिणी अमेरिका से आई है। और निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? तो ये बाघ की गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है, बाकी जितनी गुफाएं यहाँ पर लिखी हैं वो महाराष्ट्र में है। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपकी एलुवियल मिट्टी पाई जाती है भारत में। ठीक है। प्रसिद्ध रहस्यपूर्ण त्रिमूर्ति सदाशिव कहाँ पर स्थित हैं? आपका एलिफेंटा में है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन में भी प्रथम लग गया है, क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वोमेश चंद बनर्जी। आपको एग्जाम में WC बनर्जी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है। 622 है कि 2010 में किस बंदरगाह को भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था? तो आपका इसका पोर्ट ब्लेयर होगा। 3 संगीत किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? ये आपकी पिकासो की है। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 624 पे कि कर्नाटक के प्रसंग में हलेगन्नड क्या है? तो ये एक तरीके की एक भाषा है। छोटा नागपुर पठार है, ये क्या है? एक संप्राय भूमि है छोटा नागपुर। आगे बढ़ रहे हैं कि भारतीय कृषि को क्या समझा जाता है? तो जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है आपका भारतीय कृषि को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो पिंपरी होता है वो एक तरीके की एंटीबायोटिक उद्योग के लिए फेमस है। पाली भाषा में निगष्ठा नटपुत्त किसे कहा गया है? निगष्ठा नटपुत्त ये आपका महावीर को कहा गया है। और हुसरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य के रूप में है? ये आपके पश्चिम बंगाल में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 629। 630 है प्रसिद्ध नाबाक लेबर त्योहार किस प्रदेश से संबंधित है? आपका ओडिशा से है। और लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? ये भी आपका कहाँ पे है? ओडिशा में है। 632 है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आपको पता है 8 ऐसे राज्य हैं जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इनमें से उड़ीसा जो राज्य है वहां से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं भारत में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जिला यमुनानगर की औद्योगिक इकाइयों द्वारा बनाया गया मॉल निम्नलिखित में से किस देश में निर्यात किया जाता है? तो ये सभी देशों में, लगभग दुबई, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी, उपरोक्त सभी देशों में किया जाता है ये मॉल। ठीक है, आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा मासिक रूप से जारी किया जाता है? तो CPI का डेटा, IIP का डेटा और WPI का डेटा भी मासिक तौर पर जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 636 की अवंती किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है ये, आपका बौद्ध धर्म का था। और भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? आपका भारतीय सर्वेक्षण संगठन द्वारा बनाए जाते हैं। अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भारतीयों में से कौन सा भारत का पहला पायलट लाइसेंस प्रदान करता है? JRT टाटा जो है ये पहला पायलट लाइसेंस स्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 640 निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बच्चा था? तो दुर्गा अग्रवाल उसका नाम था। और नेक्स्ट है कि मालदीव में पानी के नीचे किस पहली भारतीय फिल्म की शूटिंग की गई थी? तो आनेंदु मंटिका कैथे एक फिल्म का नाम था जिसकी शूटिंग पानी के नीचे की गई थी।
642 धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान से भारत में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए पहले व्यक्ति का नाम बताइए। तो ये कौन थे? गुलाम मोहम्मद साहब थे। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत हुई? तो ये दूरसंचार विभाग के अंतर्गत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 645, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर के। और भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है? तो दक्षिणी भाग में होता है। क्वेश्चन नंबर 647, वूलर झील भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। और निम्न में से पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम से होती है। क्वेश्चन नंबर 651, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? यह आपका उत्तर प्रदेश कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। भारत के सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका कर्नाटक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 653, भारत के सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। अभी मैंने आपको बताया, इसीलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा भी कहते हैं। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? ये भी उत्तर प्रदेश है। 655 है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? आपको पता है कि 8 राज्य हैं जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर जो झारखंड है वहां से होकर जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? आपका हरियाणा में है। एक बात आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको ज्योग्राफी की अच्छी पकड़ चाहिए तो जब भी आप कोई सा भी टेस्ट सीरीज लगाने बैठें, आप अपने सामने मैप ओपन करके बैठिएगा। हमेशा कभी भी आपको लाइफ में ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपको मैप देखना आ गया और आपने दिमाग में मैप को बिठा लिया तो। ठीक है। रमन किस प्रदेश का त्यौहार है? आपका उत्तराखंड का है। और भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आपका आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 659, भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? ये भी कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा दूध किस राज्य में उत्पादित होता है? कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। और हाल ही में भारत के किस राज्य में हैब्रोस्टेम प्रजाति की मकड़ी की खोज की गई है? ये आपकी केरल में की गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 662, भारत की किस राज्य में फूलहर झील है? ये आपका उत्तर प्रदेश में है। और चोरटेन किस धर्म से संबंधित शब्द है? तो चोरटेन जो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित एक शब्द है। संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है? आपका ईमेल है। और भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है कहाँ पे? इलाहाबाद के समीप। ये कहाँ पे है? नैनी में है। ठीक है। और इलाहाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें। 666, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्चतम न्यायालय का है? गुवाहाटी उच्चतम न्यायालय का है। और नेक्स्ट है कि भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? अल मसूदी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 668 कि भारत का पहला 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन बनाएगी? सी डैक कंपनी। इस तरीके से लिखा जाता है, सी डैक। ठीक है। नेक्स्ट है कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम, दूसरा नाम कौन सा है? देखो, लाही चिंग भी बोलते हैं, पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं और पिग मिलियन पॉइंट भी बोलते हैं। ये जो पिग मिलियन पॉइंट है ये बहुत ही फेमस नाम है। अक्सर एग्जाम में पिग मिलियन पॉइंट ही देखने को मिलता है। ठीक है। ये दोनों नाम बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलेंगे, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। 670 है, भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? तो राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस के रूप में मनाते हैं 10 फरवरी को। और भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपना कार्यकाल में ही निधन हुआ था? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। क्वेश्चन नंबर 672, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपका लखनऊ में है। और भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक कौन सी है? केप कैमरन होती है। ठीक। 674, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारित करने के कार्य करती है? मैकमोहन लाइन होती है। और भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? आपकी रेड क्लिफ लाइन होती है। ठीक है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? आपका उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और भारत का दक्षिणी नोक कौन सा है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, केप कैमरियन पॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 678 कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो अजंता है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो ये गुरु शिखर कहलाता है। आगे बढ़ें। 680 है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? मौसिन राम होता है। और विश्व में कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? 2.82%। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। 682, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1981 में। और भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये आपका असम, उत्तर प्रदेश और
महाराष्ट्र यहाँ पे नहीं स्थित है। जिम कॉर्बेट कहाँ पे है? आपका उत्तराखंड में है, ठीक है, यूके आप लिख सकते हैं, उत्तराखंड में, ठीक है। आगे बढ़ें 684, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका गुजरात है। और भारत का वह एकमात्र राज्य कौन सा है जो केसर का उत्पादन करता है? जम्मू कश्मीर है, ठीक है। आगे बढ़ें, भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है? आपका पश्चिम बंगाल है। और भारत में सर्वोच्चम चाय कहाँ पर पैदा होती है? दार्जिलिंग में पैदा होती है, ठीक। आगे बढ़ें, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में होती है? असम में होती है। और असम में पूछा जाए कहाँ पे, तो आप बताएंगे कहाँ पे? दार्जिलिंग में, ठीक। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 689 कि भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यह है पश्चिम बंगाल। और भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया? 1970 में किया गया, ठीक है। आगे बढ़ें 691 पे, बहुत देर से रेड पेन से लिख रहा हूँ, चलो कुछ कलर चेंज कर लेता हूँ, मूड भी मेरा चेंज होगा। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका पश्चिम बंगाल है। और भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? आपका तारापुर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 693, भारत में स्वर्ण कहाँ पर पाया जाता है? तो कोलार में है। और भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रदेश की चट्टानों में पाए जाते हैं? ये औषधि जो है चट्टान होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक। 695, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया था? डिगबोई में। और भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पर स्थित है? जादूगोड़ा में स्थित है। 697, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1974 में। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? आपका कपड़ा उद्योग में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं। 699 है, भारत में सीमेंट उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन सा है? आपका राजस्थान है। और भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना जो कि 1879 में किया गया, निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया था? आपका लखनऊ में लगाया गया था। 700 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं इस सीरीज में। तो आपको सेशन अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ऐसी बहुत सारे लूसेंट के क्वेश्चंस आपको मिल पाएँ, ठीक। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 701 पे, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है कहाँ से? राष्ट्रीय राजमार्ग से। नेक्स्ट है कि भारत में राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म भारत के पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान इंगित करता है, ठीक। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 703, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका पश्चिम बंगाल में है। वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। भारत 22 क्या है? एक तरीके का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जिसको हम लोग ETF के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें 706, निम्नलिखित में से किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा है? तो ओटा मथुलाल को कहा है जवाहरलाल नेहरू ने इसको गरीबों की कथकली कहा है, ठीक। हरिश्चंद्र 1944 को प्रोड्यूस किसने किया था? FV मैयप्पन ने किया था। और 708 आपका है कि प्राचीन भारत में पत्थर काट के बनाई गई इमारतों के सबसे शुरुआती उदाहरण कौन से हैं? तो ये बारबरा की गुफाएं हैं। दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी किस देश में तैयार हो रही है? ये आपकी भारत में ही तैयार हो रही है। क्वेश्चन नंबर 710, डॉक्टर M बाल मुरली कृष्ण किस क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे? आपके कर्नाटक संगीत के थे। और निम्नलिखित में से कौन से मंदिर में शिव की आराधना नटराज के रूप में की जाती है? तो चिदम्बरम में की जाती है, ठीक। बनी ठनी नामक प्रसिद्ध चित्रकृति किस चित्रकला से संबंधित है? आपकी किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 713 है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल और तराना के स्थापक कौन माने जाते हैं? तो अमीर खुसरो माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 714, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल व्याकरणिक ग्रंथ है? आपका तोल काप्यम है। और नेक्स्ट है कि वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। मैंने आपसे अभी बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लगे तो आप स्पीड को 0.75 पे करके देख लिया करिए। अगर आपको मेरी स्पीड कम लगती है तो 1.25 पे स्पीड करके देख लिया करिए, ठीक है। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 716 कि वेदों के प्रमुख टीकाकरण कारसयन किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ है? तो आपका विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा है। और निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? तो राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को हटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहाँ पर है? तो आपको देखो सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहाँ पे है? मुझे ऐसा लगता है कि सर्किट बेंच शायद लखनऊ में है, मुझे श्योर नहीं है इस क्वेश्चन के बारे में, तो आप लोग इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 719, निम्नलिखित में से कौन म्यूचुअल फंड को विनियमित करता है? उसको सेबी करता है। और भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर किस पर निर्भर करती है? मांग आपूर्ति संतुलन पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 721, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद भंडारण वाणिज्य बैंकों को बढ़ाना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे संभावित कदम उठाएगा? तो खुले बाजार में बॉन्ड को खरीदना सबसे अच्छा कदम होगा। और भारत में किस राज्य में सर्वाधिक निर्यात उन्मुख इकाइयां हैं? तो ये कर्नाटक में है, ठीक।
आगे बढ़ें 723, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निवेश बैंकों की सबसे अधिक जोखिम मुक्त संपत्ति है? आपकी सरकारी सुरक्षाएं। और पारसी नववर्ष किस दिन कहलाता है? तो नौरोज के दिन कहलाता है पारसी नववर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 725, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो सहयाद्री कहलाते हैं। और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये दंती दुर्ग ने किया था। आगे बढ़ें 727, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। और भारत में अपनाई जाने वाली पंचायती राज व्यवस्था की संरचना क्या है? तो त्रिस्तरीय है, 3 टियर है। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 729, भारत में किसके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा इंग्लिश जो एजुकेशन है वो स्टार्ट किया गया था। जल तरंग कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? ये आपका राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 731, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। और कौन सा भारतीय राज्य एशिया की अंडे की कटोरी के नाम से जाना जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश। देखो, भारत में चीनी की कटोरी कौन से राज्य को कहते हैं? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश। और वहीं अगर पूछ लेता है कि एशिया के अंडे की कटोरी के नाम से कौन जाना जाता है, तो आप आंध्र प्रदेश बताएंगे। किस देश में बकरियों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये भारत में है। और भारतीय कथाओं के अनुसार धूम्रवड़ किसका अवतार है? तो ये गणेश भगवान का अवतार है धूम्रवड़। क्वेश्चन नंबर 735, की भारत के अलावा तमिल भाषा और कहाँ की आधिकारिक भाषा है? तो श्रीलंका और सिंगापुर की है। भारत ने विदेश मंत्रालय में किए गए विभाग की स्थापना की है? तो इंडो पैसिफिक के नाम से किया है। क्वेश्चन नंबर 737, कि भारत और किस देश के बीच वरुण 19.1 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये फ्रांस और भारत के बीच। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार कौन है? तो ये USA है, जिसको हम लोग प्यार से अमेरिका भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 739, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो सिकंदराबाद को मानते हैं। और भारत का प्रथम भारतीय प्रायोगिक अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह कौन सा है? आपका एप्पल है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 741, भारतीय भूमि से छोड़ा जाने वाला प्रथम उपग्रह कौन सा है? रोहिणी 1। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? डॉक्टर नागेंद्र सिंह है। जिस क्वेश्चन में प्रथम लग जाता है, बार बार कहता हूं आपसे, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश की बात आएगी, डॉक्टर नागेंद्र सिंह को आप लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 743, प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आयकर कर से है। और निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो नील नदी जो होती है सबसे लंबी नदी मानी गई है। 745, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? आपका भीमबेटका से हुए हैं। और तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरागढ़ कहाँ पर है? आपका नई दिल्ली में है। ठीक है। 747, सीडी बशीर मस्जिद कहाँ पे है? आपका अहमदाबाद में है। और देश का पहला AI सुपर कंप्यूटर राजस्थान में कहाँ पर लगाया जा रहा है? IIT जोधपुर में लगाया जा रहा है। 749, उत्तर पूर्व क्षेत्र जो कि सांस्कृतिक केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपका दीमापुर में है। और भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? आंध्र प्रदेश प्रदेशित पुरातत्व संग्रहालय देश का सबसे बड़ा संग्रहालय है। शोर मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? आपका तमिलनाडु में है। और दप्पू नृत्य किस प्रदेश का प्रमुख नृत्य है? आपका आंध्र प्रदेश का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 752। ठीक है। 753, शबरीमाला जो मंदिर है वो किस प्रदेश में है? आपका केरल में है। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? आपका उत्तर प्रदेश में है। और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पे है? बनारस में है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? आपका ब्रीटा है। और भारत का एकमात्र स्थान जहाँ पर टीन पाया जाता है क्या है? हजारीबाग। ठीक। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 757 पे, भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर है? इंदौर में है। मेरा पूरा गला सूख रहा है, लेकिन जब 800 क्वेश्चन हो जाएंगे तब मैं पानी पीऊंगा। ठीक। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? आपका बेंगलोर में है। और निम्नलिखित में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य भी कहा जाता है? मध्य प्रदेश। पूरा गला मेरा सूख रहा है बहुत ज़्यादा। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? आपका कर्नाटक है। और उत्तर पूर्व भारत का प्रसिद्ध ड्री त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बोहाग बिहू मुख्य रूप से किस उत्तर पूर्व भारत के प्रदेश का त्यौहार है? आपका असम का है। और मतदान निगरानी प्रणाली भारत पहली बार किस राज्य में लागू की गई? आपकी गोवा में लागू की गई। 764, भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? आपकी मणिपुर से। और किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को रुक जाओ यार, पानी पी लेते हैं। ठीक है।
किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? आपकी उत्तर प्रदेश की सीमा है जो सबसे ज्यादा राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? आपका भरत चक्रवर्ती से है। और भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? पता होना चाहिए, बरगद है। लोग यहां पर कंफ्यूज होते हैं बरगद और अशोक में। हमेशा आप बरगद को ही टिक करेंगे, अशोक को टिक नहीं करेंगे। अवंती नरेश चंड प्रघोत किसका समकालीन थे? तो ये महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। और पंचमहल कहाँ पर स्थित है? आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। 770 है, कुरान का पहला अध्याय क्या है? आपका अल फतह है। और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग साहब थे। जिस क्वेश्चन में प्रथम लग जाए, बार बार कहता हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग साहब थे। शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में है। और निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। अब ऐसे क्वेश्चन को याद करने के लिए आपको मैप देखना पड़ेगा। आप एक बार मैप देख लेंगे, कभी भी ऐसे क्वेश्चन, सीमा वाले क्वेश्चन आपको कभी भी गलत आपके एग्जाम में हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो मैप को हमेशा अपने दिमाग में बिठा के ही पेपर दिया करिए। ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। और नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी चोटी। नेक्स्ट है 776, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपका जम्मू कश्मीर में है। और केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये भी आपका कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। 778, भारत का उत्तरी सीमा स्थित पर्वत कौन सा है? आपका हिमालय है। और लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? आपका अरब सागर में स्थित है। 780, केरल में सबरीमाला के लिए समर्पित एक प्रसिद्ध जगह कौन सी है? ये अयप्पन है। निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा शहर पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? तो ये अमृतसर जो है पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर हरगोविंद खुराना साहब। किसने राजा घमंड चंद को अपने साम्राज्य का आगे विस्तार करने से रोका? तो जस्सा सिंह ने रोक दिया था। 784, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? 15 अगस्त 1947 को, जब भारत आज़ाद हुआ था। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी बनी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ये डॉक्टर राकेश शर्मा थे। और भारत के अंग्रेजी नाम जो कि इंडिया है की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो सिंधु शब्द से हुई है। 788, भारत खंड भारत का क्या है? ये इसका दूसरा नाम है। और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? उसकी रीढ़ मानी जाती है। जो कृषि है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? जीवी मौलंकर। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। 792, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? द न्यूज़ टुडे। और भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन है? KJ उदेशी। 794, भारत का सबसे पहले गृह मंत्री कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अमर्त्य सेन साहब थे। 796, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और प्रथम महिला चिकित्सक कौन बनी थी? कादम्बरी गांगुली। ठीक है, ये सारे ऐसे क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, एज इट इज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहते हैं? तो 0, 1, 0, 1 और 0, यानी कि बराबर उसमें रहते हैं, 1:1:1 में। ठीक, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? ताकत और साहस को दर्शाता है केसरिया। और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है? शांति और सत्य का। और वहीं अगर हरे रंग की बात करें तो विकास और उर्वरता को दर्शाता है हरा रंग। ठीक, नेक्स्ट है 802 कि भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? तो 15 नवंबर 1983 को। और भारतीय सिनेमा के जनक कौन माने जाते हैं? दादा साहब फाल्के साहब माने जाते हैं। ठीक, 804 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51। और निम्नलिखित में से किसे पश्चिम बंगाल का राष्ट्रगान अमार सोनार बंगला लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, 806 है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। और नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो अखबारी कागज के लिए जाना जाता है नेपा नगर। 807 क्वेश्चन हो गए। सेशन को लाइक सभी लोग जरूर करते हुए चलिएगा। आवाज़ मेरी आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 808 पे। सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी? तो अकबर ने अपनाई थी। और किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो शाहजहां का कहा जाता है। 810, कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था? तो अकबर ने। और बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाजा।
भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकती है? तो राज्यसभा के द्वारा हो सकती है। और भारत में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? रंगनाथ स्वामी मंदिर है भारत का सबसे बड़ा मंदिर। एक बार इस क्वेश्चन को आप क्रॉस चेक कर लेना कि इसका सही आंसर क्या होगा, हो सकता है कुछ अपडेट हुआ हो। भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? तो EU माना गया है। और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44 माना गया है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7 है। ठीक, आगे बढ़ें। ये दोनों क्वेश्चन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग दोनों में एक ही चीज़ लिखी हुई है, कुछ इसमें मिसप्रिंट है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 817 में कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है या क्या हो रहा है? 818 निम्नलिखित निकाय में से कौन सा राष्ट्रीय सहकारी विपगठन संघ को क्रेडिट सीमा अधिकृत करता है? तो ये नाबार्ड करता है। शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई है? तो नाबार्ड की स्थापना की गई है। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो SNDT महिला विश्वविद्यालय है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। भारत ने रिसैट-2B उपग्रह को किस प्रशिक्षण यान से सफलतापूर्वक लॉन्च किया था? PSLV C46 से लॉन्च किया था। हवाला लेन देन भारत के किस अधिनियम के अंतर्गत बंद है? FEMA के अंतर्गत बंद है। और भारत में अप्रत्यक्ष कर का सबसे ऊंचा प्राधिकरण कौन सा है? CBEC। ये सारे ऐसे हैं, फुल फॉर्म की आपके लिए अलग से वीडियो रहेगी, ठीक है, क्योंकि मुझे एक का फुल फॉर्म बताने के लिए चारों के फुल फॉर्म बताने पड़ेंगे तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। और वैसे भी 1000 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं तो वीडियो वैसे ही बहुत बड़ी हो गई है, तो मैं नहीं चाहता और बड़ी हो। नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा है? 99%। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कन्फ्यूज़न भी होता है, कुछ ऐसे फुल फॉर्म होते हैं, तो सोचता हूँ कि सब कुछ क्लियर रहे तभी आपको बताऊं, थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूज़न रहे तो उसको मैं स्किप कर दूं। भारत के व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्र द्वारा होता है? तो 95% जो व्यापार होता है वो समुद्र द्वारा होता है। और भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कब शुरुआत हुआ था? 3 जनवरी 2001 को। और भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में स्थित है। ठीक है, भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर निश्चित किया गया है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट। और भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? 80% योगदान है। 7830 हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। और कर्क रेखा मैंने आपको बार बार बता रखा है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। डाक सूचांक में कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तो 6 होती हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी का हमको पिन कोड लिखना हो तो जैसे मान लीजिए 262001, ठीक है, कितनी है? 3 और 3 6 अंकें होती हैं। पिन कोड सिंपल समझो पूछ रहा है। निम्नलिखित में से NCT जो कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है? तो 69वां संविधान संशोधन था। और मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 712 AD में। भारत के वाणिज्य ऊर्जा का कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? 67%। और भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है तट रेखा की लंबाई। EVM में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? 64 प्रत्याशी हो सकते हैं। वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष अंडे की खपत कितनी है? 61 अंडों की खपत है। हर्षवर्धन के राज्य का समय काल क्या था? 606 से 657 ईस्वी। नेक्स्ट है 840 भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? 6% पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। और समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? ये 9 है। समुद्री तटरेखा वाले कौन से हैं? जितने को ऐसे इस तरीके से कुछ नक्शा होता है भारत का, तो इधर से होते हुए जितने भी होते हैं, यहाँ से देखो गुजरात से होते हुए जितने इस साइड से होते हैं, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, ये सब क्या है? ये सब समुद्र तट से सटे हुए राज्य। आगे बढ़ें 842 भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं? तो 4 होते हैं। और भारत में संविधान में विनिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 552 होती है अधिकतम संख्या। इस टाइम पे कितने हैं? 545। जब आपसे पूछे वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 545, लेकिन आपसे एक शब्द खाली बढ़ा देगा कि अधिकतम संख्या कितनी होती है तो आप बताएंगे 552। दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होइएगा।
भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी? तो 40वें अनुच्छेद के अंतर्गत शुरू की गई थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी, जिसको हम लोग मनरेगा भी बोलते हैं, महिलाओं का न्यूनतम अनुपात क्या होना चाहिए? 30% कम से कम महिलाएं होनी चाहिए। 846 है, भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो 30 डिग्री का अंतर है। और भारत में शुद्ध संचित क्षेत्र में राजस्थान का कितना हिस्सा है? 7.7% हिस्सा राजस्थान का है। भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा कितने घंटे आगे है? तो 5.30 घंटे आगे है। जैसे हम लोग जब फ़ोन खोलते होंगे तो +530 इस तरीके से लिखा जाता है, इसका मतलब यही है मानक समय रेखा। ठीक। 849 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर होता है? 5 घंटे 30 मिनट, अभी आपको बताया गया। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं। और वर्तमान में अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 448 अनुच्छेद हैं प्रेजेंट टाइम में। और कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां, यानी कि 12 शेड्यूल हैं। भारत में समस्त स्थल भाग के कितने प्रतिशत भाग पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया गया है? 24% पर। और भारत के कुल नमक उत्पादन का सांभर झील में कितना उत्पादन होता है? 8.7% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 855, विश्व की कुल पशु संख्या का कितना प्रतिशत गाय या भैंसों में पाई जाती है? 20%। और भारत में अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर होता है? 30 डिग्री का अंतर होता है। 857, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक किया ही नहीं गया है? आर्टिकल 360 का, जो कि हमारा है फाइनेंस इमरजेंसी के ऊपर है, वित्तीय इमरजेंसी के ऊपर 360 होता है। वैसे कि कुल भैंसों कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? 57%। कुल जितने हैं टोटल, उतनी भैंसें भारत में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है 859, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? आर्टिकल 330 में। और संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया गया है? 27.70% पर पाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 861, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? 27.70% पर। भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। 863, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? 24%। और भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती हैं? 27 नस्लें भारत में गाय की पाई जाती हैं। विश्व में कुल गोधन का कितना हिस्सा भारत में पाया जाता है? 16%। और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली किस जनसंख्या के ऊपर वाले राज्यों में है? जो जिस भी शहर की जनसंख्या 20 लाख से ऊपर है, वहाँ पर ये पंचायती राज लागू है, 3 स्तरीय। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियाँ हैं? 24 तीलियाँ होती हैं। ठीक। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 22 भाषाओं को। और नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? 228 राजमार्ग हैं। और भारत में संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ठीक है। नेक्स्ट है 875 कि संविधान की 8वीं अनुसूची कितनी भाषाओं में है? 22 भाषाओं में है। और पंचायती राज व्यवस्था में सदस्यों के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित है? 21 साल है। क्वेश्चन नंबर 877, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ? 2006 में। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई? 2005 में। 879, 20 सूत्रीय कार्यक्रम का पुनर्स्थापन कब हुआ? 2007 में। और राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई? 2005 में। परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च की गई? 2005 में। और भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? 2002 में। देखो, सन वाले क्वेश्चन, ईयर्स वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो ईयर को भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखा करिए। बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? 1999-2000 में। और राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मैथ्स डे के रूप में मनाया जाता है। भारत पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 20 जुलाई 1951 में। और राष्ट्रीय बागबानी मिशन कितने राज्यों में है? 18 राज्यों में राष्ट्रीय बागबानी मिशन है। भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? 17 जोन में बांटा गया। और राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। ये क्वेश्चन जो 888 है, क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। एग्जामिनर क्या करता है, जैसे यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई की बात की जा रही है, जब आपसे एग्जाम में लेंथ और ब्रेथ की बात करेगा तो आप 3:2 बताएंगे। लेकिन अगर एग्जामिनर ने आप
को चेंज कर दिया कि भैया बता दो ब्रेथ और लेंथ की लंबाई कितनी है, तो आपको 2:3 लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। ठीक, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 889, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? 1990 से। और उदार विनिमय दर प्रणाली, जिसको हम लोग LERMS बोलते हैं, कब लॉन्च किया गया? 1992 में। 891, भारत में औद्योगिक लाइसेंस आखिरकार कब खत्म कर दी गई? 1991 में। और भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी कब प्रारंभ हुआ? 1982 में। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 1987 में। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जो कि पूसा बिहार में है, जिस वर्ष स्थापित किया गया वह कौन था? 1905 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है 895, भारत में यूनेस्को कन्वेंशन 1972 को कब मंजूरी दी गई? 1977 में। और भारत में STD सेवा की शुरुआत कब की, किस वर्ष की गई? 1960 में। क्वेश्चन नंबर 897, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1969 में। और समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA की स्थापना कब की गई? 1970 में। नेक्स्ट है 899, इस्कॉन की स्थापना कब की गई? 1966 में। और भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? 1952 में। देखो ये ईयर वाले क्वेश्चन है, तो आप लोग एक बार नहीं 2 बार अगर देख लोगे ना तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि आपको याद हो गया, लेकिन आपको याद हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय बैंक की सहायक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1959 में। और भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1952 में। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई? 1965 में। और पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कब लॉन्च किया गया? 1948 में। मोस्ट रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 905, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? 1948 में। 905 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर किए हैं। अगर सेशन आपको, मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा। और हाँ, बार बार कहते हैं बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए मत जाया करिए, ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल पाएंगे। ठीक, और बेल नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन करना। 906, भारत में 1000 और 5000 तथा 10,000 रुपए के नोट आज़ादी के बाद दोबारा कब शुरू किए गए? 1954 में। भारत स्टॉर्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब हुई थी? 1938 में। भारत की राजधानी कब कोलकाता से दिल्ली स्थापित की गई? मोस्ट रिपीटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1911 में। गंगा नहर, जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है, का निर्माण गंग सिकंजी ने करवाया था कब? 1927 में। 910, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? 1916 में। और जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाया? 1921 ही कहलाया था। भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र जो थी वो कब निर्मित हुई थी? 1913 में। और ICICI बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। 914 की भारतीय रेलवे परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। और भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? 1893 में। और डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1854 में डाक विभाग की स्थापना की गई थी। भारत में आधुनिक डाक प्रणाली कब प्रारंभ हुई? 1854 में। और नेपोलियन बोनार्ट किस वर्ष सम्राट बना था? 1804 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 820, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। और भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 12 सबसे बड़े बंदरगाह माने गए हैं भारत में। 922, सिखों ने कुल्लू के पास पाल वंश से राजगद्दी कब छीन ली थी? 1840 में। और भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? 16 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2019, आप इस डाटा को मत सोचो, उन 2019 की बात हम नहीं करेंगे। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं भारत में, आपको पता होना चाहिए। केंद्रीय सूचना आयोग में कितने सदस्य मुख्य सूचना आयुक्त सहित हो सकते हैं? तो 10 लोग हो सकते हैं। ठीक, तैमूर लंग ने किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण किया था? 1398 AD में। और कलहण की राज तरंगिनी की रचना कौन सी शताब्दी में हुई थी? 12वीं शताब्दी में की गई थी। 929, भारत में वर्षा का औसत कितना है? 118 सेंटीमीटर। और एशियन एथलेट चैंपियनशिप 2019 में भारत ने कितने मेडल जीते थे? 17 मेडल जीते थे 2019 में। ग्लोबल कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर। और मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत आक्रमण कब किया था? 1175 AD में किया था। 933, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो आर्टिकल 111। नेक्स्ट है, ये संविधान संशोधन है तो 111वां संविधान संशोधन। ISI प्रमाणन किस वर्ष से जारी की गया था? 7 अप्रैल 2003 से।
नेक्स्ट है 935, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? 9 राज्य। और भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकरण संख्या कितनी है? तो ये 6 है। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 937 में भारत के कितने राज्य समुद्री तट पे हैं? वही तटीय रेखा की बात की जा रही है। तो 9 ऐसे राज्य हैं जो तट से सटे हुए हैं। वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 2020 में 7 लोगों को सम्मानित किया गया था। भारत में विश्व की पशुधन संख्या का लगभग कितना भाग पाया जाता है? 1/5 भाग पाया जाता है। और 940वां क्वेश्चन है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, गुजरात स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को गुजरात स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो लगभग हमने 950 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। बहुत मेहनत लगी है, लगातार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 940 तक। ये मेहनत अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ, शेयर भी ज़रूर करिएगा अगर आपके पास कोई भी व्हाट्सएप या फिर फेसबुक ग्रुप है, ताकि बहुत सारे लोगों को ये वीडियो मिल पाए। बहुत मेहनत लगी है इस कंटेंट को तैयार करने में और इस वीडियो को बनाने में, तो इस मेहनत को थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखते हुए वीडियो लाइक करिएगा और मेरी आवाज़ अगर आप पहली बार सुने हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि बहुत सारी ऐसी लूसेंट की वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।